हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद थोड़े से हमारे न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, तो वो करेंगे हम लोग। सो लेट अस डू दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। ओके, सो पहली बात तो सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों। ओके, तो सर्कुलर मोशन आप बचपन से आप देखते आ रहे होंगे चीज़ों को सर्कल में घूमते हुए। जैसे कि आप अपने सिर के ऊपर देखिए तो आपको फैन दिखेगा, वो रोटेट हो रहा होगा, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। अर्थ जो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, मून जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन। तो आप देखते हैं कि हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें आसपास दिख जाती है, जो सर्कल में रोटेट कर रही हैं। ओके, एंड स्टिल वी हैव वेरी लेस आइडिया किस तरह से ये बॉडी मूव कर रही है, और उनको हम मोशन को समझे तो समझे कैसे। ओके, बचपन से ही आपको एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बचपन में इंसान को होती है कि जो सर्कल में चीज़ें घूम रही हैं तो कैसे घूम रही हैं, क्या हो रही है। ओके, तो हम लोग आज उसी क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट इज़ अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कल बेसिकली है क्या। सर्कल का मतलब हुआ, इट इज़ आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, सर्कल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर हैं, ये एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, आर वैल्यू के ऊपर जो है, दे आर फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट। ओके, तो दिस काइंड ऑफ कर्व इज कॉल्ड अ सर्कल। अब इस सर्कल के ऊपर अगर आपका कोई पार्टिकल, आपने रस्सी ली, रस्सी के ऊपर एक पत्थर को बांधा, आप उसको रोटेट कर रहे हैं एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, अब सर्कुलर मोशन जो है, अगेन आप देखेंगे इसके अंदर तो दो डायमेंशन के अंदर हो रहा है। इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन, एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही है एंड वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है बच्चों। ओके, तो देन इस वजह से इट इज अ मोशन 2D। ओके, अब इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन जो है वो आपके दो तरह के रहते हैं बच्चों। फर्स्ट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जब ये पार्टिकल इस सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा, जब ऐसे रोटेट कर रहा होगा सर्कल में, उस टाइम पर जो है इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट रहे, if the speed of the particle that is rotating in the circle is constant, then we are dealing with the uniform circular motion. Second, if the speed of the particle moving in the circle is not constant, is changing with time, then we say it is a non-uniform circular motion. Okay, so right now what we are dealing with, it is the uniform circular motion, हम उसको स्टडी कर रहे हैं अभी। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपल है, जैसा कि आप लोग नॉर्मली स्टडी करते आए हैं, उसको एक्स और वाई की टर्म्स में समझें उस चीज़ को। दूसरा तरीका क्या है, इसके आप इस टू डायमेंशनल मोशन को एक सिंगल क्वांटिटी की टर्म्स में भी समझ सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ओके, तो हमें पता है कि जैसा कि हम नॉर्मल जब एक्स और वाई प्लेन में घूम रहे होते हैं, तो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है जिसके ऊपर मैं नोट कर सकता हूं। उसी तरह से कोई चीज सर्कल में घूम रही है, उसके लिए हमने स्पेसिफिक एक क्वांटिटी बनाई है, उसका नाम है एंगल। ओके, तो हम इस मोशन को एंगल की टर्म्स में समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से एक सर्कुलर मोशन को एंगल की टर्म्स में भी समझा जा सकता है। तो लेट अस डू इट। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये हमारे पास सेंटर है, ये वो पार्टिकल है जो कि इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। ओके, तो व्हाट वी आर डीलिंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, उसकी स्पीड सेम रहती है। और ओके, अगेन माइंड इट, आई एम सेइंग स्पीड, उसकी स्पीड सेम है, ना कि वेलोसिटी। देखो, ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। क्यों? क्योंकि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि उसकी जो है पर सेकंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो तो सेम है, पर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वो बार बार चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ये है। ओके, इसी पॉइंट के ऊपर जब मेरा पार्टिकल आ जाएगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे हो जाएगा। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट तो जो है, देखो अब इसमें ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस का वर्ड तो सेम है, लेकिन वी हैव डिफरेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज सेम बट द
डायरेक्शन इज डिफरेंट, दैट इज वाई व्हाट वी आर सेइंग कि इसकी स्पीड सेम है, इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। ओके, ध्यान रखना इस बात का बच्चों। हाँ, अब बढ़ते हैं अपना एंगल वाली नोटेशन की तरफ के जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग एंगल की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो व्हाट डू वी मीन बाय एंगल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहली टर्म हमने जो दी है उसका नाम है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर था, ये आपका रेडियस वेक्टर है। ओके, रेडियस वेक्टर आई एम सेइंग दिस बिकॉज दिस इज टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस सेंटर, उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है। सिर्फ देखो, अगर मैं बोलता रेडिएशन स्केलर है, अगर उसकी वैल्यू को सिर्फ लेता तो मैं बोलता कि 2 मीटर पर है, लेकिन 2 मीटर पे कहाँ, इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब ये पार्टिकल मान लो इस पॉइंट से उठ के इस जगह पर चला गया, इट इज नाउ प्रेजेंट एट दिस पॉइंट, दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट, तो ये आ गया उसका नया रेडियस वेक्टर। ओके, सो व्हाट डू आई मीन बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मेरा मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों कि इट इज इक्वल टू द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर ने जो एंगल कवर करा है दैट एंगल, इसको अगर मैं थीटा बोलूं तो ये होगा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे इसको, एंगल स्वेप्ट बाय the radius vector। ओके, आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। अपने माइंड में इसको इमेजिन करो कि आपके पास एक नॉर्मल रस्सी है, उसके ऊपर आपने एक स्टोन को लटका रखा है, आप उसको सर्कल में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, इमेजिनिंग कि आपने उसको रस्सी को बिल्कुल टाइटली पकड़ा हुआ है और वो रस्सी जो है वो कांस्टेंट लेंथ के ऊपर है आपकी। ओके, तो अभी हम बिल्कुल सिंपलेस्ट केस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है जब उसको घुमा रहे हो तो उसकी रस्सी की लेंथ भी थोड़ी बहुत लंबी या छोटी, और जैसे आपने जो है मान लो एक रबर की आपने रस्सी ले ली तो उसकी लेंथ नीचे जाते हुए इंक्रीज हो सकती है, ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो सकती है, तो वो वाला पार्ट भी हम लोग करेंगे, दैट इज डिफरेंट केस। बट अभी हम लोग सिंपलेस्ट केस कर रहे हैं जब उसका रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, ये जो आर उसकी जो वैल्यू ऑफ द रेडियस है वो कांस्टेंट है, वो केवल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। हम सिर्फ इस सिंपलेस्ट केस को कर रहे हैं। तो व्हाट डू आई मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऐसा यूनिट अगेन, एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, दैट इज रेडियन। अदर डिग्री इज ऑल्सो देयर बट दैट इज नॉट एन ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट रहेगी सिर्फ रेडियन। ओके, तो ये है मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई बच्चों। ओके, दूसरी क्वांटिटी जो होती है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, जो काम एक नॉर्मल 1D या 2D मोशन, जो नॉर्मल प्लेन के मोशन के अंदर जो काम x और y करते हैं, वही काम सर्कुलर मोशन में ये एंगल करता है। ओके, ये जो जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। ओके, द सेम वर्क इज डन बाय द x एंड y इन द नॉर्मल दिस लीनियर मोशन। ये सर्कुलर मोशन के अंदर जो काम एंगल कर रहा है वही काम लीनियर मोशन में x और y करते हैं। ओके, तो ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब सिंपल, बिल्कुल आप समझ सकते होंगे कि ये एंगल कवर्ड, कि यहां से यहां तक, मतलब ये एंगल कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो क्या लिखेंगे, एंगल, अभी मैं सिर्फ आपको उसको स्केलर वाइज बता रहा हूं, एंगल स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये W नहीं है, इसको ओमेगा बोलना है आपको, लिख देता हूं मैं ओमेगा, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कि अगर मैं मतलब एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। ओके, तो द एंगल स्वेप्ट किसके द्वारा, बाय द रेडियस वेक्टर अगेन, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ओके, सो दिस इज देयर। इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, हमने पढ़ा था कि अगर ये बहुत स्मॉल एंगल्स है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है अगेन, तो इफ दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल वी जनरली राइट इट लाइक डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, के
एंगल कवर्ड इन स्मॉल एंगल कवर्ड इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो क्योंकि उसकी स्पीड सेम है तो उसका ओमेगा भी सेम रहेगा, उसकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है हम अभी धीरे धीरे आगे करके समझेंगे। ओके, तो ये है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा यूनिट लिखते हैं सबसे पहले, एसआई यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, एंगल रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। ओके, डायमेंशन कोई आपसे पूछे तो टी की पावर -1 इसकी डायमेंशन, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, हाँ, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दीज थिंग्स। एक बार हम लास्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन और लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनकी डायरेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट के लिए रुकते हैं बस, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, अगर अभी तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो अभी ओमेगा इज कांस्टेंट। ओके, लेकिन अगर बाय चांस मेरा जो है यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो रहा होता कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट ना होके वो अलग अलग स्पीड से चल रहा होता। ओके, अलग अलग स्पीड से चलने का मतलब कि पार्टिकल अभी मान लो इस पोजीशन पे उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे आके 4 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर आकर उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब डिफरेंट हो सकती है कुछ भी, फिर बाद में हो सकता है ब्रेक लगी हो तो फिर से 4 मीटर पर सेकंड। तो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन वो कैसी भी हो सकती है वैल्यूज। ओके, तो जब ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था तो 1 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर करा तो एंगल उसने छोटा एंगल बनाया। ओके, जब उसकी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी तो एक ही सेकंड में उसने 4 मीटर कवर कर लिया तो उसने बड़ा एंगल बनाया। जब 6 की स्पीड थी और भी ज्यादा बड़ा एंगल कवर करा उसने तो उसने और भी बड़ा एंगल बनाया। तो यहीं पर यही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन केस अगर इफ आई एम डीलिंग विद दिस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये जो एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, देखो पहले 1 सेकंड में इसने 2 मीटर जब ट्रेवल कर रहा था तो 1 सेकंड में एंगल छोटा कवर हो रहा था, यहां पे देखो ध्यान से। ओके, उसके बाद जब 4 की स्पीड हुई तो एंगल कवर्ड ज्यादा हो गया पर यूनिट टाइम। तो देयरफॉर दिस एंगुलर वेलोसिटी कैन ऑल्सो भी चेंजिंग। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये आ गया मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अल्फा। ओके, कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से अल्फा। ओके, जैसे आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन बनाते हैं वैसे अल्फा सा। अल्फा इज इक्वल टू दिस ओमेगा बाय टी। ओके, अगेन अगर हमारे पास स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, स्मॉल चेंज इन ओमेगा बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, तो अल्फा इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, ये हो गया मेरा अल्फा। ओके, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ओके, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, अल्फा इज इक्वल टू डी स्केयर थीटा बाय डी टी स्केयर। ओके, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसी चीज़ को अगर मैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डी थीटा बाय डी टी। कब ये क्वांटिटी इसमें कन्वर्ट होगी, व्हेन डेल्टा टी अप्रोच 0, बहुत ही छोटा, अरे भाई साहब शिट,